सामने है विज्ञान क्या है। आखिर भाई विज्ञान है क्या, है ना। देखिए इमेजिन करिए, ये जो लाइट जल रहा है या जो हम मार्कर पर लिख रहे हैं, ये सब विज्ञान का देन है। इसमें सरफेस है, कैसा है, सरफेस है, यानी घर्षण के कारण हम इस बोर्ड पे लिख पाते हैं। तो किसका योगदान है, विज्ञान का। अगर आप हमको देख रहे हैं तो ये किसका नजर है, विज्ञान का नजर है ना। तो हम समझेंगे विज्ञान क्या है। जनरल भाषा में बोला जाता है विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। लेकिन आप लोग समझिए, मनुष्य द्वारा किसी किए गए प्रयोग, परीक्षण और अवलोकन से जो निष्कर्ष निकलता है, बोलिए जो क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, उसे विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी किसी चीज पर रिसर्च होता है, यानी हम लोग उस पर प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं, क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, अवलोकन करते हैं, अवलोकन करते हैं, संशोधन करते हैं, तो उसका परिणाम निकलता है। क्या निकलता है, परिणाम निकलता है, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, है ना। तो यह है विज्ञान। आज विज्ञान कई क्षेत्रों में अग्रसर है। नेट आज देख रहे हैं, पहले 1G था, 2G था, 3G था, 4G था, आज 5G का जमाना आ गया। ये सब किसका देन है, विज्ञान का देन है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा संसाधन के रूप में काम करता है। तो ये है विज्ञान, समझे। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या चीज, अंग्रेजी में आप जानते हैं सब कोई साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। लेकिन इस साइंस जो शब्द है लैटिन भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ सेंटिया। कहाँ से लिया गया, सेंटिया से लिया गया है। साइंस जो लैटिन भाषा सेंटिया से लिया गया है, इस बात को आप लोग याद रखें। अगर विज्ञान को ओवरऑल देखा जाए, विज्ञान को क्या चीज, विज्ञान को, तो विज्ञान को यानी साइंस को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, मुख्य रूप से दो भागों में। याद रखिए साइंस के कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। तो पहला भाग होता है आपका फिजिकल साइंस। क्या होता है, फिजिकल साइंस। क्या होता है, फिजिकल साइंस। और एक होता है होगा बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस। तो ये हो गया फिजिकल साइंस, ये हो गया बायोलॉजिकल साइंस। विज्ञान को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। एक होता है फिजिकल साइंस, एक होता है बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल में हम लोग खासकर निर्जीव को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, निर्जीव को। इसमें आपको सजीव के बारे में पढ़ाया जाता है। सजीव के, किसके बारे में, सजीव के बारे में। जैसे फिजिकल में आपका केमिस्ट्री आ जाता है ना, केमिस्ट्री आ जाता है, आपको ऑर्गेनिक आ जाता है, ऑर्गेनिक आ जाता है ना। उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस आ जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स आ जाता है। ये आपको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स के बाद आपका ज्योग्राफी भी आ जाता है, तो साइकोलॉजी आ जाता है। तो ये सब फिजिकल साइंस के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, फिजिकल साइंस के अंतर्गत। केमिस्ट्री, फिजिक्स, हाँ फिजिक्स भी आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा, फिजिक्स भी आ जाएगा। तो ये होता है फिजिकल साइंस के ब्रांच, है ना, फिजिकल साइंस के ब्रांच। बायोलॉजिकल साइंस की बात किया जाए, बायोलॉजिकल साइंस में, तो बायोलॉजिकल साइंस में आपका बोटनी आ जाता है। क्या आ जाता है, बोटनी आ जाता है, जूलॉजी आ जाता है। कौन सा आ जाता है, जूलॉजी आ जाता है, ह्यूमन साइंस आ जाता है। क्या आ जाता है, ह्यूमन साइंस आ जाता है। तो इसमें खासकर बायोलॉजिकल में हम लोग सजीव विज्ञान के बारे में जानते हैं। तो जान गए, ओवरऑल साइंस को दो भाग में ही बांटा गया है। चलिए आगे